बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और नतीजे में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जोड़ी ने धमाल मचा दिया और इसका असर यह हुआ कि आरजेडी महज 25 सीटों तक सिमट गई है। और आरजेडी में जैसे ही आरजेडी की सीटों की संख्या कम होती है तो लालू परिवार में फूट नजर आने लगती है। चुनाव से पहले ही लालू परिवार में जो दो बेटे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी, दोनों की राहें अलग हो चुकी थी और अब बहन रोहिणी आचार ने भी बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं। गंभीर आरोप लगाए हैं, संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस तमाम मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के नेता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से रोहिणी आचार ने कहा है कि परिवार से नाता तोड़ रही हैं, लालू परिवार में अब खुलकर नाराजगी सामने आने लगी है, खासतौर से नतीजों के बाद। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पारिवारिक यह मामला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जी, लेकिन एक बेटी के मन में कड़ा हो, बेटी करुणा का प्रतीक होती है। जिस बेटी ने अपने पिता का प्राण रक्षा किया हो, जिस बहन ने अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा हो, आखिर लालू जी क्या धृतराष्ट्र बन गए हैं? आखिर खामोश क्यों है? कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में रोहिणी आचार्य की निकली हुई टीस जो ट्वीट के माध्यम से आया है, उसकी पीड़ा का एहसास लालू जी के परिवार को नहीं है। तेज प्रताप यादव पढ़े लिखे ज्यादा, सक्षम, योग्यता बराबर, योग्यता में ज्यादा, शैक्षणिक योग्यता में, मैंने मुकदमा की योग्यता नहीं जी जी जी, और शैक्षणिक योग्यता ज्यादा जी। तो आपने वो दादी का फोटो लगा घूम रहे थे और ये माता पिता को ले गए नॉमिनेशन में। मम्मी को कहा होगा, मम्मी देखो नॉमिनेशन हम ठीक से दस्तखत कर रहे हैं कि नहीं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल में मैं देख रहा हूँ कि चुनाव परिणाम आने के बाद जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जिनका हम लोग सब सम्मान करते हैं, बिल्कुल, उनका मैंने बयान एक देखा। उन्होंने यह कहा कि पार्टी को चिंतन करना चाहिए और बिहारी नेताओं के साथ बैठकर, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण थे। तब मुझे लगा कि लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए। तब मुझे जानकारी मिली ऐसी कि लालू जी को जब चुनाव परिणाम आ रहा था, रुझान, तो संजय जी बगल में खड़ा थे। और महाभारत के बड़े किरदार होते हैं संजय जी, बिल्कुल। तो लालू जी ने, तबीयत खराब है, धीमे से बोले होंगे कि संजय क्या हाल है? तो संजय जी ने कहा सर झुकाते हुए, मैं कि मुझे तो हरियाणा वाला मॉल नजर आ रहा है। ये एहसास हुआ जनता के रुझान में। तो इस ढंग से बेटी का कन्यादान करते हैं, बेटी का आशीर्वाद लेते हैं, श्रेय लेते हैं। इसलिए बेटी के मन में कोई पीड़ा है तो घर के मुख्य न्यायाधीश आप है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उस बेटी के मन से पीड़ा को दूर करिए। राजनीतिक सवाल अलग है जी, लेकिन अगर मन में दुख भी पैदा हो गया तो ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं। नीरज जी, रोहिणी आचार जी, क्या हो गया है जी, तो चुनाव में जीत हार होते रहता, हम लोग भी हारे हैं चुनाव, बिल्कुल। इसका मतलब खामोश हो जाएंगे, घर में कैद हो जाएंगे। लेकिन नीरज जी, बड़ी बात यही है, ये वही रोहिणी आचार हैं जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दे दी थी और उसके बाद सत्ता पक्ष के लोग या मतलब जो लोग आरजेडी को पसंद भी नहीं करते हैं उन लोगों ने भी बड़ी तारीफ की थी और रोहिणी आचार की सबने तारीफ की थी और कहा था कि भाई एक बेटी ने अपने पिता की जान बचाने के लिए, जबकि उनकी उम्र अभी रोहिणी की बहुत कम उम्र है, और उन्होंने अपनी किडनी दे दी। और आज वही रोहिणी आचार इस तरह की बात कह रही हैं और परिवार से नाता तोड़ने की बात कह रही हैं, ये मामला गंभीर हो जाता है। नहीं, मैंने तो पहले ही बार में कहा कि प्राण रक्षा किया जी, भाई को रक्षा सूत्र बांधा, आखिर हो क्या गया है? अगर बेटी के मन में पीड़ा है, बहन के मन में पीड़ा है जी, तो उस पीड़ा का साझीदार कौन होगा? साझीदार तो घर के गार्जियन होंगे, निर्णय उनको लेना है। लेकिन ये ट्वीट के माध्यम से आ जाना और अब तक ट्वीट का डिलीट नहीं होना,
जी। दोनों बात है। इसका मतलब है ऐसा नहीं कि सूचना नहीं मिली होगी, बिल्कुल तू चले बबुआ है, सही बात। ट्वीट का खेलते तो पार्टी का नाश कर लिए, जी। तो कम से कम ट्वीट पर बात करते या मीडिया को बताते कि हमारी बहन है, बहन के मन में पीड़ा हो जाए और भाई शांत बैठा रहे, यह तो बिल्कुल चिंता की बात है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पारिवारिक राजनीति का कुर्बा ऐसे ही दोस्त होता है, यही होता है जी नीरज, असर ऐसा ही होने वाला। बिल्कुल। हमारे साथ स्टूडियो में ऋतिक भी हैं। अगला सवाल ऋतिक आपसे लेंगे। नीरज जी। नीरज जी, आपने लालू परिवार को बेहद करीब से देखा है। आप अभी से जेडीयू में एक्टिव नहीं, आप एमएलसी भी हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं जदयू के, और शुरुआत से आपका जो बयान लगातार आया है लालू परिवार के प्रति और खास करके आरजेडी के प्रति, हम सब ने देखा है। अभी जो माहौल आपने देखा लालू परिवार में, एक तरफ पहले बेटे को घर से बाहर कर देना, 6 साल के लिए निष्कासित कर देना, अब बेटी का फ्रंट पे आके कहना कि मेरा अब ना, मैं इस परिवार से नाता तोड़ रही हूं, उस परिवार से जिस परिवार के लिए सबसे लाडली मानी जाती हैं आप बखूबी, आप भी बहुत ही क्लोजली जानते हैं उन्हें, आपने बचपन से देखा होगा उनको, एक तरीके से आप भी एक गार्जियन के तौर पे उनके हैं। आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा दिन लगा था कि आप देख पाएंगे कि लालू परिवार में बेटा बाहर, एक बार अब फिर बेटी ने नाता तोड़ दिया, आपने ये मंशा कभी की थी क्या? देखिए, माननीय लालू प्रसाद जी जब से अस्वस्थ हुए जी, पूरा उनका पावर सीज कर लिया गया और तेजस्वी जी के हाथ में कमान चला गया, और जब परिवार की विरासत पे सब साझीदार है, लालू जी को बनाने में, राबड़ी देवी जी को बनाने में इन तमाम बच्चों की भूमिका है, तो किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन परिवार का जो गार्जियन होता है उसके लिए सब बराबर होता है। तो रोहिणी आचार्य के मन में अगर पीड़ा हुई है और उस पीड़ा का अगर समन आप नहीं कर रहे हैं तो गुनाहगार माने जाइएगा। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, रक्षा सूत्र से बड़ा कोई सूत्र नहीं होता है। लेकिन मेरी यह समझ है कि अभी आप पूरे चुनावी अभियान में देखिए, कहीं मंगनी लाल मंडल जी नजर आए हैं, कहीं सिद्दीकी साहब नजर आए, कहीं उदय नारायण चौधरी जी नजर आए, नजर कौन आए? तेजस्वी जी, संजय जी। तो क्या हो गया है आपको? राजनीति की दशा और दिशा बदलना है तो सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। जैसे परिवार एक समूह होता है, वैसी पार्टी एक परिवार होता है। और नीरज जी, अभी हाँ प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। तो शुरुआत है। नहीं, अगर आप देखेंगे तो तेज प्रताप यादव ने आज से नहीं, महीनों पहले से बोलना शुरू कर दिया था कि एक जयचंदवा पार्टी में आ गया है, एक जयचंदवा जो है वो छोड़ेगा नहीं हम लोगों को। क्या वो जयचंदवा जो वो बार बार कह रहे थे वो संजय यादव ही थे? क्योंकि अभी एक वीडियो पटना एयरपोर्ट पर सामने आई थी, नीरज जी आपने भी देखा होगा, तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने पटना एयरपोर्ट पर मिलते हैं। तेजस्वी कहते हैं भैया शॉपिंग करवा रहे हैं क्या? उस वक्त भी तेज प्रताप के चेहरे पे एक अलग मायूसी, और फिर बाद में कहते हैं वो जयचंदवा भी साथ में है। वो जयचंदवा आखिर है कौन? अरे तो सब कोई जानेंगे, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने बार बार इसको बोला है, कल भी पोस्ट किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, तेज प्रताप यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ा हो सकता है, लेकिन रोहिणी के मन में पीड़ा अगर हुई है तो उस पीड़ा का कारण क्या? अगर राजनीतिक पीड़ा है तो यह भी बताना चाहिए कि वह क्या है। तो हिस्सेदारी के सवाल पर तो संपत्ति के लिए तो हुआ नहीं है, बिल्कुल राजनीति में हिस्सा के सवाल पर हुआ होगा। मन में पीड़ा और माँ पिता सबसे पीड़ा हो जाए, ये तो बड़ा ही चिंता का विषय। नहीं, क्योंकि बिल्कुल कई प्लेटफॉर्म पे हमने राबड़ी देवी जी को भी देखा, जब भी उनसे पूछा गया कि तेज प्रताप को क्या कहेंगी तेजस्वी, उनके मन में एक टीस दिखी, उनको लगा भाई मेरे 2 बच्चे अलग हो गए। और राबड़ी देवी का ऐसे बयान सामने आना, फिर रोहिणी आचार्य ने कहा मेरा भाई अलग हो गया लेकिन हम फिर भी साथ हैं। ये जो माहौल इस वक्त लालू परिवार का आ गया है, लालू यादव जी को घेरा गया कि वो जो है अभी महाकुंभ को इस तरीके से हमला महाकुंभ पे बोलते हैं और यहाँ पटना में हैलोवीन पार्टी मना रहे हैं। क्या हो गया लालू यादव जी को? किस तरीके, क्या उन पर कोई हावी हो गया है क्या? देखिए, राबड़ी जी माँ और माँ सब देव देवियां एक और, ऐ माँ मेरी एक। माँ का सम्मान सब करता है और स्वाभाविक है, उन आशीर्वाद देंगी तो दोनों बेटा को बराबर देंगी। लेकिन सवाल के घेरे में लालू जी राजनीतिक नजरबंद है या लालू जी को बोलने पर रोक लगा दिया गया है, लालू जी को निर्णय लेने में रोक लगा दिया गया है? आखिर कारण क्या है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर उनकी पीड़ा है
तो अब उनके दल के नेता सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं, जो उनके पुराने सहयोगी रहे जननायक कर्पूरी जी के साथ उन्होंने काम किया है। तो ये समाजवादियों की जो कुर्बानी रही है, जो उनका समर्पण रहा है, कहीं न कहीं वो सब सवालिया निशान के घेरे में आ गया। आप देखिए ना किस तरीके से पुरानी पीढ़ी के नेताओं का अपमान। नहीं, पुरानी पीढ़ी की आपने जिक्र किया नीरज जी, बिल्कुल ठीक। पटना में जेडीयू दफ्तर के सामने आरजेडी का दफ्तर है, आप तो लगातार नजर बनाए रखते हैं, वो भी आप पर नजर बनाए रखते हैं। आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष पहले जगदानंद सिंह साहब होते थे, अब वो भी नहीं, पार्टी के बाद वहां से प्रदेश अध्यक्ष बनने के मतलब हटने के बाद वो एक्टिव नहीं रहते। क्या तेजस्वी यादव ने अनुभवी नेताओं का सम्मान नहीं किया क्या? क्योंकि 2020 में जो एक लहर थी 25 में एकदम खत्म, कैसे वापसी करेंगे? आप राजद, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, बसपा, माले सबका नेता का संबोधन निकाल लीजिए, उसी से निष्कर्ष निकल जाएगा। तेजस्वी भी कभी भी किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे माननीय नहीं लगाते। जगदानंद जी, रामचंद्र पूर्वे जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, जब हम लोग आप लोग कोई भी लगाते हैं तो माननीय लगाते हैं। अपना विरोधी भी रहेगा तो माननीय लालू जी करेंगे, माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। तो राजनीति में जो बड़े का सम्मान करना चाहिए, हर घर में करते हैं। तो राजनीति में कोई व्यक्तिगत लड़ाई है किसी की। तो ये जो तेजस्वी जी का अहंकार झलकता है जी, आज उसी का कुफल उनको भोगना पड़ा है। आपने अहंकार की बात की, आपने तेजस्वी के अहंकार की बात की नीरज जी, तो क्या आप सच में मानते हैं वो अहंकारी हैं? बिल्कुल। अरे भाई, अगर हम हार जाएंगे तो हम नाराज हो जाएंगे, अब खुश हो जाएंगे तब अति उत्साह में आ जाएंगे। अरे जनता का जो जनादेश होगा उसका सम्मान करेंगे हम। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या टिप्पणी नहीं किया जी, क्या क्या नहीं बोला गया। अस्वस्थ है, लाचार है, अचेत है, और नीतीश कुमार जी ने एक शब्द नहीं बोला, एक लाइन बोला कि मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया बिहार के लिए किया। वह बिहार की जनता ने दिल पर लिया और जनता का जनादेश हर जाति और धर्म के लोग एनालिसिस करिए आप लोग, क्योंकि बिहार के बारे में गलत परसेप्शन बनाया जाता है जाति धर्म के आधार पर। लेकिन जब चुनाव का विश्लेषण आप करिएगा जी नीरज जी, तो स्ट्राइक रेट देखिए, कोई समीकरण नहीं, सब समीकरण ध्वस्त हो गया। बिल्कुल, जात का समीकरण नहीं चलेगा बिहार में। बिल्कुल, नीतीश कुमार की अगुवाई में जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया है वो निश्चित ही बहुत अभूतपूर्व है। लेकिन मैं एक सवाल आप लोगों से जानना चाहूंगा कि जब आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से और तेजस्वी की तरफ से या तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से जब आपके नेता नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल किया जा रहा था, उस समय आप लोगों को क्या फील होता था? मुझे ये पीड़ा होती थी मन में कि आखिर जिसके पिता ने साथ में काम किया हो जी, उनका पुत्र अगर बोल रहा है, पिता भी उसको रोक नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब राजनीति में अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। और हम जानते थे कि राजनीति का कल्चर अब बिहार का बदल गया है, मिजाज बदल गया इसका। तो हम लोग बिहारी है, बिहारी का हर घर में आप देखिएगा, चाहे हमारे पुतिया बिहार के भी चाचा रहेंगे जी, तो हम लोग सम्मान करते हैं दूसरे का। कुछ नई पीढ़ी में दोष आते हैं जी, लेकिन अभी भी संस्कार कायम। तो जब आप, भाई लालू जी का परिवार है, लालू जी बहुत ही साधारण घर में जन्म लिए जी। अब जब लालू जी के 6 भाई, हमको तो किसके किसके घर ही लोग जाते हैं? सही बात है। अब बुआ घर जाते हैं, हमारा फुफेरा भाई है, ममेरा भाई है, जो भी संबंध होता है, तो जब पारिवारिक संबंध का ही निर्माण आप नहीं कर पाइएगा, एक मन में भाव पैदा होगा कि हम बड़े लोग हैं, तो गांव घर में कोई नहीं मानता है किसी को बड़ा, तो हमको करना भी बराबर है हमारा। और जहाँ खास हुए वहां गए, एकदम तय है। लालू परिवार से इतर अगर मैं एक सवाल लूं, कल से बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि जो जीविका दीदी है वो आप लोगों की विजय की कहानी उन्होंने लिखी है और ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव की तरफ से भले ही अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कई ऐसे दल हैं, महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी की तरफ से संजय राउत का बयान आया, समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश से बयान सामने आया। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि 10,000 में लोकतंत्र बिकता है, ये बिहार में दिखता है, सीधा हमला बोला गया।
अवधेश कुमार जो अयोध्या फैजाबाद से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी यही कहा कि लोकतंत्र खरीदा जा रहा है 10,000 रुपए में। तो ये तमाम इस तरीके की बयानबाजी भले से अभी तेजस्वी यादव की या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं है, लेकिन ये वो दल हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी आ रही है। अयोध्या के माननीय सांसद से पूछिए जी कि आप फॉलोअर है कि लीडर हैं। बिहार में जब साइकिल बेटी को मिला तब साइकिल क्यों दिया? पहले का लीडर दिया था। 10,000 रुपया अगर हमने रोजगार के लिए 2 लाख तक देने का वादा किया जी, हम तो जाति सर्वे कराए, 94 लाख परिवार को आइडेंटिफाई किया है जी, और उस दिशा में अगर काम कर रहे हैं। और जीविका की दीदियों का परेशानी क्या है? जब जीविका का गठन हमने किया, देश में नंबर 1 हम हैं जी, वर्ल्ड बैंक से लोन हमने लिया और आप लोगों ने उसका नामाकरण कर दिया आजीविका। राजनीति का आजीविका बन गई जी, और 94% जीविका की दुनिया बैंक से ट्रांजेक्शन करती है जी, तो अति पिछड़ा और दलित तो इसीलिए आप कह रहे हैं। ये तो श्राप पड़ गया ये लोग को। अरे जीविका दीदियां नीतीश भैया बोलती है, उसके कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग निकाल के देखिएगा, एक से एक सक्सेस स्टोरी है। इन लोग को क्या मालूम है? महाराष्ट्र में कहां से उनको मालूम होगा? 80,000 लीटर प्रतिदिन डेयरी को दूध देती है जीविका की दुनिया। कहाँ मालूम होगा इनको? इनको कहाँ मालूम होगा कि हॉस्पिटल में दीदी का रसोई चलता है? इनको कहाँ मालूम होगा कि प्रखंड स्तर पर हम लोग रसोई बनवा रहे हैं? और वो जो महिला रोजगार योजना है उसके बारे में जानकारी दुरुस्त कर लेंगे, क्योंकि लोग हल्के में बात बोल देते हैं। बिल्कुल 10,000 रुपया वापस ले लिया जाएगा। अरे भैया, उस निर्णय में लिखा हुआ है पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। उसके लिए कम्युनिटी लीडर बनेगा जो 100 जीविका दीदियों के आगे उसको जीविका से टैग किया गया। जो जीविका से टैग हुई उन्हीं को 10,000 मिलेगा। कार्य योजना बनाने का आदेश दिया गया और कार्य योजना 2 लाख तक लिमिट उसका किया गया। यह तय किया गया कि उसके बाद हम लोग ग्रामीण हाट बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी करेंगी उसको, उसके मार्केट चेन हम लोगों ने बनाया। बिल्कुल नीरज जी, शुरुआत भी है। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो शुरुआत हुई, अब एक 5 साल और आपके हाथ। नीरज जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, छोटा सा सवाल, सीधे तौर पे बताइए, क्या लगता है तेजस्वी की हार का असली विलेन तेजस्वी का अहंकार आपको लगता है? तेजस्वी जी की हार का महत्वपूर्ण कारण यह है कि तेजस्वी जी राजनीति में कोई राजदार नहीं होना चाहिए। जिसका राजदार हो गया वह राजनीति में लकीर नहीं खींच सकता। आपके भतीजे की तरह है, क्या सलाह देंगे उनको? आपके भतीजे की तरह है, क्या सलाह देंगे? सलाह यही देंगे कि नीतीश कुमार जी से सीखिए कि नीतीश कुमार जी अपने व्यक्तित्व में एक भी दाग नहीं लगने दिए। तो आज नीतीश कुमार जी के सामने कोई व्यक्तित्व खड़ा नहीं हो पाता है। और इतना दोस्ती मत कर लीजिए कि आपका कोई राजदार बन गया। राजदार के दबाव में जहां रहे तो स्वाहा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, इस बार नीतीश कुमार किस मोड में दिखने वाले हैं? क्योंकि अब जो है विधायक जो है डबल हो गई उनकी पार्टी की लहर, आप लोगों की गजब चली है पूरे बिहार में। इस बार नीतीश कुमार का फॉर्म वही 2005 वाला देखने को मिलेगा क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी के 3 महत्वपूर्ण काम अभी है जो मेरी समझ जी जी। पहला, कन्यादान की उन्होंने योजना बनाई है। हर पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, क्योंकि समाज के गरीब तबके के मन में एहसास होता था कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बेटी के कन्यादान के लिए साजो सामान नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने उसको क्रियान्वित करने का फैसला किया। बिल्कुल। दूसरा, हर एक जिले में इंडस्ट्रियल जोन बनाने का जी, यह महत्वपूर्ण निर्णय है। यानी पलायन रुक जाएगा इस बार। फिर पलायन पर बोलिएगा तो मैं फिर लंबा बहस कर जाएगा। 5.78% कहाँ पलायन नहीं है देश में जी, पर टारगेट बिहार को किया जाता है। हाँ, मैंने केरल की बेटी जब जा रही है तो पलायन नहीं है। हम अगर दिल्ली पढ़ने चल गए तो पलायन हो गया। हमारे यहाँ गुजरात कॉलोनी पटना में तो कोई नहीं कहता पलायन हुआ। इस हिंदुस्तान में नागरिक हम है, हमको हर जगह जाने का अधिकार है। बिल्कुल, अलग विषय है।
तीसरा महत्वपूर्ण विषय हमारी समस्या है रोजगार का। जी बिना जमीन लिए हुए, जी, बिना जमीन लिए फिर एक बार आपने आरजेडी को टारगेट कर दिया, बिना जमीन लिए हुए। 1 करोड़ रोजगार, जी, वह संगठित क्षेत्र में जी, और स्वरोजगार, जी। ये दोनों मिला करके है। और हम क्रिया खाते हैं, पूरा करते हैं। हम शपथ निश्चय ग्रहण की करते हैं तैयारी चल रही है कि- ना नीरज जी, शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है ना, शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है ना? तो उसमें कहाँ दिक्कत है? बिल्कुल, क्या अपडेट है उस पर, कोई लेटेस्ट अपडेट बता पाए? नहीं, इसके बारे में देखिए, मेरे बारे में एक चीज समझ लीजिए, जी, हम जनता दल के कार्यकर्ता है, मार्केटिंग कभी नहीं करते हैं। ये हमको मुख्यमंत्री पर आप का एमएलसी भी हैं और आप नीतीश कुमार जी के बहुत क्लोज हैं। नहीं, हम उनके विचार से प्रभावित हैं, हम जी। मार्केटिंग नहीं करते, मेरा स्वभाव नहीं है। बिल्कुल सबसे कम मिलने वाला एमएलसी सीएम हाउस से मंगवा लीजिएगा, बिल्कुल तो हम ही है। बिल्कुल, हमको कोई काम ही नहीं रहता है। चलिए बहुत हम अपना बहुत काम, अपने जी, जो जी। जिम्मेवारी पार्टी का मिलता है वो करते जी, हैं, नीरज जी, की बहुत- जिम्मेवारी। जी। लेकिन अहंकार नहीं, बिल्कुल, सम्मान हाँ जनादेश का करना चाहिए और विनम्र होना चाहिए आदमी को। बिल्कुल, न संपत्ति के मामले में बेचैन हो जाइए, न पावर से बेचैन हो जाइए। इसीलिए नेता लोग गड़बड़ा जाता है, जब पावर रहता है ना, हाँ जी। हार्ट अटैक हो जाता है। बिल्कुल, देखता है कि अगल बगल सिपाही है, ये नहीं है, स्टाफ है, ये नहीं है, तो नर्वस कर जाता है। अब पढ़ो लिखो तब राजनीति करो। बहुत बहुत ये बड़ी बात आपने कही है नीरज जी, क्योंकि दशकों से आपकी जो राजनीति है और उसके बाद भी अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि पावर से पगलाना नहीं चाहिए, अन्यथा क्या होता है कि राजनीति में जैसे ही 1-2 पद मिल जाता है तो लोग स्वयं को ब्रह्मा समझ बैठते और हैं। छोटी सी बात रजत, हर दिन ना हो तो एक समान। जी, हर दिन न होते एक समान। तो बिल्कुल आप लोग जनता की सेवा में जुटिए। जैसे ही तारीखों का आप लोग फिक्स हो जाएगा तो दैनिक जागरण को आप हमें जानकारी दीजिएगा कि कब शपथ ग्रहण होगा, क्या जानकारी होगी, वो आपसे हम आगे अपडेट जरूर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी।